Hi, myself Dr. Preetham. I am a senior manual physiotherapist at TRS Holistic Wellness and Health. To be honest, जब भी हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले हम आइसिंग करना शुरू करते हैं या पेन किलर्स लेना शुरू करते हैं, तो अल्टीमेटली हम पेन को नम कर देते हैं। पेन के नम होने की वजह से हम अपनी एक्टिविटीज कंटिन्यू रखते हैं, बिकॉज हमें पेन फील नहीं हो रहा है। तो उन एक्टिविटीज को कंटिन्यू रखने की वजह से जो छोटी प्रॉब्लम्स है वो बड़ी प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। अगर हम नेक को लेते हैं तो नेक में कोई भी जर्क आया है वेट लिफ्ट करते हुए, कोई भी मसल पुल हुआ है या मसल स्पाज्म हुआ है, तो हम उसको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद नेक में जो नर्व्स होती हैं जो हमारे हाथ में सप्लाई करती हैं, उन पे कंप्रेशन आना शुरू हो जाता है, सर्वाइकल होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही नर्व पे कंप्रेशन आना शुरू हो जाता है, टिंगलिंग सेंसेशन होना, ग्रिप स्ट्रेंथ का वीक होना, बिकॉज नर्व्स हमारी मोटर एक्टिविटीज को कंट्रोल करती है। इसका मतलब हमारे मूवमेंट को भी कंट्रोल करती है। और इसके बाद अगर हम शोल्डर को लें तो शोल्डर इज मोस्ट मोबाइल जॉइंट, बहुत ज्यादा मूवमेंट होता है, इट्स लाइक दिस, ओके, बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट। तो जब शोल्डर पे मोबिलिटी नहीं होती है तो आसपास की मसल स्टिफ होना शुरू हो जाती है, और उस स्टिफनेस की वजह से शोल्डर जो जॉइंट अंदर से कैप्सूल होता है वो टाइट हो जाता है। टाइट होने की वजह से इट्स कैन लीड टू फ्रोजन शोल्डर, ओके। तो जैसे ही जब कोई भी मूवमेंट प्रॉपर नहीं होता है तो जो लिगामेंट होते हैं, जो मसल्स होते हैं, उन पे कंप्रेशन आना शुरू हो जाता है, बिकॉज शोल्डर के अराउंड बहुत सारी मसल्स, बहुत सारे लिगामेंट, बहुत सारे टेंडन्स मसल्स के रिलीज होते हैं या पास आउट होते हैं। तो अब उन पे कंप्रेशन आएगा तो इंपिंजमेंट्स होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। और कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जब हम प्रॉब्लम को इग्नोर करते हैं, क्योंकि अगर हम कहें मोस्ट कॉमन ऑफ टाइप ऑफ इंजरी रोटेटर कफ इंजरी, तो हमें उसमें ना शुरू में काफी पिन पॉइंट पेन होता है, तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं या हम उसको आइसिंग करके पेन किलर्स लेके टेम्परेरी नम कर देते हैं। अब उसके बाद 4 मसल्स हैं, एक ही जगह पे हैं, अटैच्ड हैं, पेन होना शुरू होता है, इग्नोर कर देते हैं। आगे जाके फिर हमें बहुत बड़ी मुश्किल होना शुरू हो जाती है, शोल्डर वीक हो जाता है, हमारी मसल जो शोल्डर के अराउंड होती है उनमें ट्रोपी होना शुरू हो जाती है। ट्रोपी का मतलब मसल वीक होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमें इम्बैलेंसेस होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। फिर स्मॉल एक्टिविटीज भी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। फिर शोल्डर को हम इग्नोर करते हैं कि हम इसकी बजाय दूसरे हाथ का यूज करना शुरू कर देते हैं, तो फिर वो आगे जाके बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस देना शुरू कर देता है, जॉइंट लॉक हो जाता है, रेंज बहुत कम हो जाती है। सो दीज आर, अगर हम शोल्डर्स को इग्नोर करते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम होती है। तो अगर हम लोअर बैक को लें, लोअर बैक हमारे शरीर का सबसे मिडल पार्ट है, तो इसको हमें हमारी अपर बॉडी को भी सपोर्ट करना पड़ता है और लोअर बॉडी को भी सपोर्ट करना पड़ता है। सो जैसे ही लोअर बैक में कुछ भी पेन हुआ, मसल स्पाज्म हुआ या पुल हुआ या किसी तरह का भी डेड लिफ्ट करते हुए या कोई भी एक्सरसाइजेस करते हुए, कोई भी एक्टिविटी करते हुए हमने उसको इग्नोर कर दिया, माइट बी वो हमारा नर्व पे कोई कंप्रेशन आया है, नर्व पुल हुई है या मसल पुल हुई है, हम उसको इग्नोर कर देते हैं बाय टेकिंग मेडिकेशंस। तो उसके बाद क्या होता है, आगे जाके हमें स्लिप डिस्क होने के चांसेस रहते हैं, डिस्क बल्ज होने के चांसेस रहते हैं, और एक कॉमन प्रॉब्लम सियाटिका जो बहुत कॉमन है, फिर वो होना शुरू हो जाती है। उसकी वजह से हमारी सारी डेलीज एक्टिविटी हैम्पर होना शुरू हो जाती है, बैठना, उठना, इवन चलना भी हैम्पर हो जाता है। सो किसी भी प्रॉब्लम को, चाहे वो शोल्डर हो या नेक हो या बैक हो, किसी चीज को भी प्रॉब्लम को इग्नोर ना करें।